एक माँ बाप के लिए अपना बच्चा ही बहुत इंपॉर्टेंट है। और कुछ कुछ केसेस में देखा जाता है बच्चा के लिए माँ बाप उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और यहीं पर कुछ सिचुएशन ऐसा है जहाँ पर माँ बाप प्यार में, लव और अफेक्शन के तहत कुछ प्रॉपर्टी अपने बच्चे तक ट्रांसफर कर देते गिफ्ट डीड के जरिए। लेकिन ट्रांसफर होने के बाद बच्चा का बिहेवियर माँ बाप के प्रति बिगड़ जाता है। बच्चा माँ बाप को केयर नहीं करते हैं, उनका ध्यान नहीं रखते, भरण पोषण का दायित्व नहीं ठीक से उठाते हैं, खाना पीना, रोटी कपड़ा मकान जो बेसिक नेसेसिटी है वो देने में चूक जाते हैं। ऐसे में माँ बाप के मन में ये होता है कि जो प्रॉपर्टी हमने ट्रांसफर किया उसका लाभ क्या हुआ, तो क्या करे, गिफ्ट डीड को खारिज करके प्रॉपर्टी को वापस ले लेते हैं। लेकिन यहीं पर ये सवाल आकर के खड़ा होता है, क्या आप ऐसा कर पाओगे? एक बार गिफ्ट हो जाने के बाद क्या आप उसे खारिज कर पाओगे? तो यहीं पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के मल्टीपल जजमेंट से जो मैंने टाइम टू टाइम लेटेस्ट जजमेंट आपको बता करके जागरूक बनाया है, अवेयरनेस फैलाने की मैंने पूरी कोशिश की है। लेकिन आज चलिए इसके पीछे जो कानून है उसको सही से समझते हैं। और आपको भी अगर ऐसा कानून जानना है, क्योंकि इसका फायदा आपको उठाना है मान लीजिए, तो क्या करना है चलिए पता करते हैं स्टेप बाय स्टेप। मान लीजिए आपने एक गिफ्ट डीड बनाया है, गिफ्ट के जरिए पूरा प्रॉपर्टी हस्तांतर किया है अपने बेटा को या फिर बेटी को। तो यहीं पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर हो चुका है, बेटा या फिर बेटी तक पहुंच चुका है। लेकिन कुछ महीना बाद जा करके बेटा बेटी का स्वरूप बदल चुका है आपके प्रति। ना ही आपका केयर कर रहे, ना ही आपका मेडिकल एक्सपेंडिचर उठा रहे, कुछ भी नहीं कर रहे, आपका ख्याल नहीं रख रहे। ऐसे परिस्थिति में सेक्शन 23 सीनियर सिटीजन एक्ट लागू हो जाता है, अट्रैक्ट हो जाता है। मेंटेनेंस एंड वेलफेयर ऑफ पेरेंट्स एंड सीनियर सिटीजन एक्ट 2007 ये कानून लाया गया था हमारे देश का जो सीनियर सिटीजन है उनको प्रोटेक्ट करने के लिए, उनको सेफगार्ड करने के लिए, ताकि उनके खिलाफ जो टॉर्चर हो रहा है सीनियर सिटीजन के साथ, अगर कोई धोखाधड़ी हो रहा है उसको रोका जा सके। तो यहीं पर तो इस पर्टिकुलर सेक्शन 23 में मौजूद है 3 सबसेक्शंस, यानी कि साधारण भाषा में समझ लीजिए 3 पॉइंट्स यहाँ पर बताया गया है, 3 महत्वपूर्ण चीज यहाँ पर बताई गई है। पहला सबसेक्शन 1 पर बताया गया है इस पर्टिकुलर कानून आने के बाद कोई प्रॉपर्टी ट्रांसफर किया है गिफ्ट के जरिए या फिर किसी और तरीके से अपने प्रॉपर्टी को सब्जेक्ट टू कंडीशन, यानी कि कुछ शर्त के बेसिस पर ट्रांसफर किया है कि जिनको प्रॉपर्टी मिला है वो बेसिक एमिनिटीज, फिजिकल नीड्स जो ट्रांसफर कर रहा है उनको प्रोवाइड करेगा, उनका ख्याल रखेगा, उनका ध्यान रखेगा। ऐसी शर्त के आधार पर ट्रांसफर हुई है। अभी मान लीजिए ट्रांसफर भी हो चुका है इसी शर्तों के आधार पर, और यहीं पर मान लीजिए वो बेसिक एमिनिटीज, फिजिकल नीड्स आपको प्रोवाइड नहीं करता है, जिनको प्रॉपर्टी मिला है वो आपको देने में फेल कर जाता है। तो यहीं पर ये मान ही लिया जाएगा कि आपके साथ धोखाधड़ी हुई है, फ्रॉड हुई है, कोएर्शन हुई है, अनड्यू इन्फ्लुएंस हुई है। धोखाधड़ी के चलते आपको प्रॉपर्टी लिखवा लिया गया है, आपसे प्रॉपर्टी ले लिया गया है, ऐसा समझ लिया जाएगा। इस परिस्थिति में सीनियर सिटीजन ट्राइब्यूनल ये जो पूरा ट्रांसफर हुई है इसको वॉइड, नल एंड वॉइड डिक्लेयर कर सकते हैं। पूरा पावर ट्राइब्यूनल को दिया गया है। अभी दूसरी पॉइंट को जरा समझ लीजिए मेरे दोस्त। दूसरी पॉइंट पर कहा गया है आपको अधिकार दिया गया है कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हो। एक सीनियर सिटीजन के पास पूरा राइट दिया गया है कि रिसीव मेंटेनेंस, यानी कि आप मेंटेनेंस मांग सकते हो एक एस्टेट से, एक संपत्ति से। कोई एस्टेट या फिर उस एस्टेट का कोई पार्ट को ट्रांसफर किया गया है। इसी परिस्थिति में जो इंसान को प्रॉपर्टी ट्रांसफर कर रहे हो, जो इंसान के पास प्रॉपर्टी गया है, आप उनसे मेंटेनेंस मांग सकते हो। ये जो पर्टिकुलर राइट है इसको एनफोर्स किया जा सकता है जिनको प्रॉपर्टी मिला है उनके अगेंस्ट। जहां किसी सीनियर सिटीजन की किसी एस्टेट से मेंटेनेंस पाने का अधिकार है और अगर वो एस्टेट या उसका कोई हिस्सा ट्रांसफर कर दिया जाता है तो मेंटेनेंस पाने का अधिकार जिनको प्रॉपर्टी मिला है उनके खिलाफ भी एनफोर्स किया जा सकता है। जिसके नाम पर प्रॉपर्टी या एस्टेट ट्रांसफर की जाती है उसको इस अधिकार की जानकारी थी या ट्रांसफर बिना किसी बदले यानी कि मुफ्त किया गया हो, और जिनके नाम पर प्रॉपर्टी ट्रांसफर की गई है उसको मेंटेनेंस के अधिकार की जानकारी ना हो तो उसके खिलाफ यह अधिकार एनफोर्स नहीं किया जा सकता। यहीं पर पॉइंट नंबर 3 को समझिए। यहाँ पर बिल्कुल साफ और सीधी भाषा में कहा गया है अगर कोई सीनियर सिटीजन सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 के तहत, यानी कि ये जो 2 पॉइंट मैंने आपको बताया
सबसेक्शन 1 और सबसेक्शन 2 यानी कि पॉइंट नंबर 1 और पॉइंट नंबर 2 के तहत अपने अधिकारों को खुद एनफोर्स करने में असमर्थ हो तो उसके तरफ से एक्शन लिया जा सकता है उन ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा। और कौन से ऑर्गेनाइजेशंस? ये रहे वो ऑर्गेनाइजेशंस। और यहीं पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट उर्मिला दीक्षित वर्सेस सुनील शरण दीक्षित, ये लैंडमार्क सुप्रीम कोर्ट जजमेंट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दे दिया है, जहां पर गिफ्ट डीड में अगर शर्त भी मौजूद ना हो, यानी बिना कोई शर्त के भी अगर ट्रांसफर हुई हो गिफ्ट के जरिए, तो वहां पर भी गिफ्ट को खारिज करके प्रॉपर्टी को वापस दिलाया जाएगा माता पिता को, ऐसी जजमेंट पास करी गई है। तो डिटेल में देखिए उस वीडियो को, और अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन पर लिख करके बताइए। तो जरूर इस वीडियो को एक लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। मिलती हूँ ऐसी और वीडियोस के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।